हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आपको पता होगा जैसे कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इसी को लेकर जो लेबनान है वो यूएन पहुंच जाता है, ठीक है। और बोलता है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही थी, ठीक है, 26 तारीख को हुई थी, 26 सितंबर को। तो वहां पर जो लेबनान के विदेश मंत्री हैं, तो वहां पर वो जब संबोधित कर रहे होते हैं सभा को, तब इस बात को वो छेड़ते हैं, ठीक है, कि इसराइल और जो हिजबुल्लाह का जो संघर्ष चल रहा है, की स्थिति और ना बिगड़ जाए, जिसको हम संभाल ही ना सके, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप यानी कि इंटरनेशनल इंटरफेयर की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो आप अपने सामने स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीन की जो सामने इमेज आपके आ रही है, तो आप देख सकते हो कि लगातार के हमले जारी हैं। जो इजराइल आर्मी है वो लगातार हमले कर रही है लेबनान पर, ठीक है, जिससे क्या बहुत हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये संघर्ष अगर बढ़ता ही गया तो और घातक नुकसान हो सकते हैं, ऐसा विदेश मंत्री कहते हैं लेबनान, ठीक है, यूएनओ की महासभा, ठीक है ना। यूएनओ की महासभा में 193 देश हैं, लगभग सभी देश शामिल हैं विश्व के, ठीक है। तो सभी के अलग अलग जो विदेश मंत्री हैं, पीएम है, वो संबोधित करते हैं। तो देखिए, जो इसराइल और हिजबुल्लाह का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो इसराइली सेना की तरफ से क्या लगातार क्या हो रहे हैं, ठीक, जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, हमले हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हिजबुल्लाह के क्या है, ठिकानों पर हवाई हमले हो रहे हैं, ठीक है ना। और हिजबुल्लाह भी क्या इसराइल पर छोटी छोटी मिसाइलों से हमले कर रहा है, ठीक है। तो हिजबुल्लाह भी कर रहा है, इसराइल पर छोटी छोटी मिसाइलों से हमले कर रहा है। और इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या है, चल रही जो जंग है, सबसे ज़्यादा असर लेबनान के लोगों पर हो रहा है, ठीक है ना। तो लेबनान पर ज़्यादा हमें असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में छोटी छोटी जंग, बीच में जो जंग चल रही है, लेबनान में बहुत बुरा असर हो रहा है, और मेनली वहाँ के नागरिकों पर, लोगों पर, ठीक है ना। और इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में अब तक क्या सैकड़ों लोगों ने क्या अपनी जान गंवा दी है, ठीक है ना। और लेबनान ने क्या मदद के लिए यूएन का दरवाजा खटखटाया है, ठीक है, जो कि क्या है, जो महासभा में उन्होंने, जो उसके विदेश मंत्री है लेबनान के, वहां पर उन्होंने संबोधित करते वक्त बोला, ठीक है। क्या बोला तो उसकी बात हम करेंगे आगे। तो इमेज आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है। और लेबनान के विदेश मंत्री ने क्या किया, यूएन महासभा को संबोधित करते वक्त बोला, ठीक है। तो क्या बोला उसकी हम बात करें। तो लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं, इनका नाम के अब्दुल्ला बुहाबी, ठीक है ना। तो इन्होंने 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही थी, वहां पर उनको संबोधित किया। और अब्दुल्ला बुहाबी ने कहा कि हमारे लोगों का भविष्य और हमारी समृद्धि क्या है, खतरे में, ठीक है ना, क्योंकि इसराइल के संग संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारा भविष्य, हमारी जो समृद्धि है वो खतरे में। और ऐसी स्थिति में जिसमें यह तत्काल आधार पर यानी कि तुरंत ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है, इंटरफेरेंस की जरूरत है, इंटरनेशनल, ठीक है ना, यानी कि सभी देशों को साथ में आना पड़ेगा। और इससे पहले की स्थिति और भी ज्यादा खराब ना हो जाए, संकट को देखना मुमकिन ना हो जाए, तो इसलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, ठीक है। और वहीं इसके उलट जो अमेरिका की तरफ से दिए गए सीज फायर के प्रस्ताव को इसराइल ने खारिज कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर क्या है का प्रस्ताव आया था, इसराइल ने क्या उसको खारिज कर दिया है, ठीक है, यानी फायर को सीज करना, रोकना, तो इसका प्रस्ताव की इसराइल ने खारिज कर दिया है। और जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, किसके, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, तो की सरकार ने अभी तक क्या सीज फायर के प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। और अपनी सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई रखने का आदेश दिया है, ठीक है। हिजबुल्लाह के खिलाफ के लगातार अपनी लड़ाई वो जारी उसने रख रखी है। सीज फायर के जो प्रस्ताव है उसको लेकर अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ठीक है। और लेबनान में क्या जमीली हमले को तैयार है इसराइल आर्मी, ठीक है ना। तो लेबनान में क्या जो जमीली हमले है उसके लिए तैयार हो रखे इसराइली आर्मी। तो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष जारी चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अपने पीक पर पहुंचता ही जा रहा है वो। और अब मिल रही जानकारी के हिसाब से मैं बताऊं तो इसराइली सेना क्या है, लेबनान में संभावित जमीनी आक्रमण कर सकती है। आई हमले तो कर ही रही थी, अब जमीनी आक्रमण भी कर सकती है। और जो इजरायली सैन्य प्रमुख ने क्या बताया है सैनिकों से, हिजबुल्लाह के साथ बड़े संघर्ष के बीच लेबनान में संभावित जमीनी आक्रमण के लिए तैयार रहने को, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसराइल के जो सैन्य प्रमुख है उसने क्या है, सैनिकों से जो हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष बढ़ रहा है उसमें लेबनान में जो जमीनी आक्रमण करना है उसके लिए तैयार रहने को कहा है। और इस खबर के सामने आने के बाद वाले समय में क्या है, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जब से जानकारी निकल कर आई है कि लेबनान के लोगों के लिए भी क्या है, ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ आगे समझ।
तो यहाँ पर क्या हमारी ये वीडियो समाप्त होता है। वो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।